खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट। 3 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर दहशत गर्दों के हमले नाकाम। पेशावर में मुल्ला ज़ईद चौकी पर नामालूम अफराद का दस्ती बम हमला पसपा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर दहशत और शिद्दत पसंदों का हमला नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी, दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। लकी मरवत के थाना गंबेला पर दहशतगर्दों का हमला पिस्पा, बहादुर एहलकारों की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द भाग निकले। 15 से ज्यादा दहशतगर्दों ने थाना गंबेला के दोनों अतराफ से हमला किया। पुलिस जवानों ने दहशतगर्दों को मौके पर मौका न दिया। फायरिंग का तबादला 15 मिनट तक जारी रहा। पुलिस ने भारी हथियारों से भरपूर जवाबी फायरिंग की। DPO लकी मरवत। जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों अजला में आज कर्फ्यू नाफिज। सुबह 6 बजे से बंद रास्ते शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। जालही गेट से न्यू कैडेट कॉलेज वाना, तनाई, सरवाकाई, जंडोला, कावर किला रास्ता बंद। अहमदवाम से कोटकई, बीबी रखजई से जंडोला रास्ता भी बंद। इन रास्तों पर हर किस्म की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयत। नोटिफिकेशन जारी। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। टांग में भी आज कर्फ्यू नाफिज होगा। जंडोला, टांग, वाना, जनूबी वज़ीरिस्तान शाहरा बंद रहेगी। जिला इंतजामिया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल के रोज दिन 1:30 बजे तलब। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब किया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा मुनक्किद होगा। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हाल में मुनक्किद किया जाएगा। पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले मुतवक्किल। नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। 3 सिक्योरिटी एहलकारों और 2 मासूम शहरियों समेत 5 अफराद शहीद। शहीद एहलकारों में हवलदार मंसूर अली, हवलदार अली बिलावल और नाइक अब्दुल रहीम शामिल। शहीद शहरियों में ड्राइवर जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शामिल। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहेगा। घिनौने वाक़े के मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों और शहरियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की नोशकी में खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खिराजे अक़ीदत पेश। शुहदा की बुलंदी दराजात की दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म का हमला आवरों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मज़म्मत। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं, हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। बलोचिस्तान के अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी नौश की धमाके की मज़म्मत। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मासूम लोगों को निशाना बनाना सफ़ाकियत की इंतहा है। मुल्क दुश्मन वतन अजीज़ में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घनौनी साजिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है, तो ऐसी सूरत हाल हो के कई 100 लोग जो हैं वो लापता हों, तो उनके कोई लवाकीन हों, कोई आगे पीछे कोई बंदा बात करे कि जी हमारे लोग मिसिंग हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ इंडियन बैक प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। दहशतगर्दों की मां इंडियन एजेंसी रॉ है। फंडिंग और असलहा भी वहीं से आता है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में तैयारी करके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। अफगान हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है।
अफगान हुकूमत का दहशतगर्दों की मदद करना काबिल मजम्मत है। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई बंदा मिसिंग नहीं। जो प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया कर रहा है वही एक सियासी जमात का मीडिया विंग कर रहा है। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को यकसू होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और अमन अमान सबसे बड़ा मसला है। सबको बताया दहशतगर्दी की वजूहात क्या हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। हमले पसपा किए जा रहे हैं। बानी की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में धमाके खत्म हो चुके थे। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। अफगान शहरियों को बेदखल करने की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ। विफाक हमारा जायज़ हक नहीं देगा तो एहतजाज का हक रखता हूँ। नेट हाइडल के बकायाजात भी 2000 अरब से बढ़ चुके हैं। विफाक को ये पैसे देने पड़ेंगे, मुआफ़ नहीं कर सकता। कोई भीख या खैरात नहीं, आइन के मुताबिक हक मिलना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। ख्वारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते। दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान मुश्किल मराहिल से गुजर रहा है। बानियाने पाकिस्तान की औलादें पाकिस्तान को बचाएंगी। मुत्तहिद होकर मुल्क की मईशत को बेहतर बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी। बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताकतों का खेल आखिरी कोशिश है। यह शहर जाग रहा है तो मुहाफिज भी जाग रहे हैं। गवर्नर ने आने वाले गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस मुश्किल कर दिया है। आने वाले दिनों में वज़ीर आला हाउस भी वापस लेंगे। जिन लोगों ने 2018 में MQM को हराया वो खुद हार रहे हैं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी। सोशल मीडिया पर साजिशें करने वाले पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन है। अमरीकी सफरी पाबंदियों की खबर पर एक गिरोह खुशियां मना रहा था। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। नया नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू। इकबाल की पाक फौज के शहीद जवान अकमल हुसैन के लवाहिकीन से मुलाकात। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। बहादुर जवानों के होते मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दुश्मन CPAC और बलूचिस्तान की मादनियाती तरक्की को रोकने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को पनपने का मौका दिया। बानी PTI की 4 साल की हुकूमत में पाकिस्तान दिवालिया हुआ। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बिलाल अजहर कियानी की डोमेली में शहीद सिपाही मिर्जा जवाद के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्द हमलों का कोई जवाब और दलील नहीं। कुछ सियासी जमातें सियासत का लिबादा ओढ़कर दहशतगर्दों के प्रोपेगेंडे में शामिल होती हैं। हकाइक के साथ मनफी प्रोपेगेंडे की जंग भी जीतेंगे। BLA से दहशतगर्दों की तरह ही निपटा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर का आज़म का इजहार। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस जजा गैंग की गिरफ्तारी पर FIA और IB के अफसरान और अहलकारों की पजीराई। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और अहलकारों को 10-10 लाख रुपए के इनामी चेक और शील्ड्स दी। उस्मान जजा यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात के जिम्मेदार है। काले धंधे में मुलविस अफराद ने पाकिस्तान के तशख्खुस को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। चंद माह इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बुरी खबरें आईं। इंसानी स्मगलिंग जैसा काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। ऐसे अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इदारे अपनी कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ करें। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरान ने मुल्क को इज्जत बख्शी। कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म की अफसरान से गुफ्तगू।
दहशतगर्दों के हमले से मुतासरा रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। ट्रैक की मरम्मत के लिए सिड्डी और मच से रिलीफ ट्रेनों की जाए वक़्वा पर आमद। 382 फुट ट्रैक की मरम्मत आज मुकम्मल कर ली जाएगी। ट्रैक पर मौजूद जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियों को मच पहुंचा दिया गया। रेलवे हुक्म। दहशतगर्दों के हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। कोयटा से चमन के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मअतल है। पेशावर उर्मर धमाके का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज। मदरसे के बाहर धमाके में मुफ्ती मुनीर शाकिर जाम हक 3 अफराद जख्मी हुए। धमाके में 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका खेज मवाद मस्जिद के छोटे गेट के सामने नस्ब था। मुफ्ती मुनीर शाकिर जैसे ही गेट से मस्जिद में दाखिल हुए, धमाका हो गया। पुलिस हुक्म। मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा बाग नारान में अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात की शिरकत।